आने नबुव्वत से हम गुनहगारों को बयान किया, जहाँ उमर की अदालत को बयान किया, जहाँ उस्मान की सखावत को बयान किया, जहाँ अली की शुजाअत को बयान किया, जहाँ इमाम हसन की इमामत को बयान किया, जहाँ हुसैन की शहादत को बयान किया, जहाँ अब्बास के बाजुओं की वफा को बयान किया, जहाँ सकीना की प्यास को बयान किया, जहाँ उम्मे रुबाबु शहरबानों के कलकते हुए सुलगते हुए सीने की तड़प को बयान किया, जहाँ नन्ही सकीना का मैदान करबला में प्यास से तड़पते हुए मंजर की मंजर कशी की है, वही इमाम अहमद रजा ने सोचा अगर क़यामत के दिन में रसूलुल्लाह ने पूछ लिया अहमद रजा तूने मेरी नबुव्वत का तो ऐलान किया था, मेरे सिद्दीक की सदाकत का भी ऐलान किया था, मेरे फारूक की अदालत का भी ऐलान किया था, मेरे उस्मान की सखावत का भी ऐलान किया था, लेकिन मेरी गुनहगार उम्मत की अजमत का ऐलान क्यों नहीं किया। उस क़यामत के मैदान में इमाम अहमद रजा फरमाते क्या जवाब दूंगा, तो मेरा रजा बरेली की धरती से अपने आका करीम की उम्मत के बारे में कलम उठाता है, पुकार कर कहता है या रसूल अल्लाह गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फिर इमाम अहमद रजा का कलम बोल रहा है, इमाम अहमद रजा का इश्क बोल रहा है, इमाम अहमद रजा की मोहब्बत बोल रही है, इमाम अहमद रजा का कल्चर बोल रहा है, इमाम अहमद रजा की तहजीब बोल रही है, इमाम अहमद रजा का तमद्दुन बोल रहा है, इमाम अहमद रजा का मिनहाज बोल रहा है, इमाम अहमद रजा की अकीदत बोल रही है, और पूरी दुनिया वहाबियत को पैगाम देते हैं मेरे रजा पुकार कर कहता वहाबियों मेरे रसूल का मकाम तन्हा दुनिया का मत देखो, अगर रसूल को मक्का की धरती पर चलता हुआ देख रहे हो, अगर मेरे रसूल को मैदान बदर में चलता हुआ देख रहे हो, अगर मेरे रसूल को मैदान उहद के मैदान में उहद की वादियों में दंदाने मुबारक को शहीद होता हुआ देख रहे हो, अगर मेरे रसूल को मदीना की गलियों में चलता हुआ देख रहे हो, तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं रसूल के तन्हा मक्का और मदीना की धरती पर चलने को मत देखो, बल्कि रसूल की अर्शी आजम से गुजरने को भी देखो, लामक्का की सैर करने के मंजर को भी देखो, रब के जलवे खास में जाने के मंजर को भी देखो, क़यामत के मैदान में सदर नशीब बनने की अजमत को भी देखो। तो इमाम अहमद रजा पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न मिलादुन नबी मसलक के आला हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला नारे तकबीर। हजरात थोड़ा सा जहन हाजिर रखो, अहमद रजा मंजरी को साथ निभाओ तो मैं बात अपनी आगे पेश करूं। मेरे रसूल की अजमत को देखो, रसूल के वखार को देखो, रसूल की तहजीब को देखो, रसूल के तमद्दुन को देखो, रसूल के कल्चर को देखो, रसूल के आने को देखो, और रसूल के दुनिया से प्यारे जाने को देखो। सुभान अल्लाह। आओ तारीख के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। हमने इमाम अहमद रजा से पूछा इमाम अहमद रजा ये बताओ अर्शे हक है मसनदे जो अल्लाह का अर्श है, जो रब्बे कायनात का अर्श है, जो खालिके कायनात का अर्श है, जो मालिके कायनात का अर्श है, आप कह रहे हो वो रसूलुल्लाह की रिफत की मंजिल की रिफत की मसनद है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मसनद है। और मसनद वो होती है जिस पर बैठने वाला इंसान अपनी पीठ लगाकर बैठता है। पता ये चला क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तख्त बिछा होगा, रब्बे कायनात की मसनद लगी होगी क़यामत के मैदान में। उस मसनद पर बैठने वाला आदम सफीउल्लाह नहीं होगा, ईसा रूहुल्लाह नहीं होगा, नूह नजीयुल्लाह नहीं होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं होगा। उस क़यामत के मैदान में रब की लगाई मसनद पर बैठने वाला आदम सफीउल्लाह नहीं होगा, आमना का लाल मोहम्मद हबीबुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह। हजरत आदम हाथ बांध कर खड़े होंगे, हजरत ईसा हाथ बांध कर खड़े होंगे, हजरत मूसा हाथ बांध कर खड़े होंगे, कलीमो ज़बीहो नजीहो खलीलो सफी हाथ बांध कर खड़े होंगे, और मेरे मुस्तफ़ा सदरे मसनद बनकर बैठे होंगे। उस पर रब्बे कायनात का मुनादी पुकार कर कहेगा बोलो या रसूल अल्लाह क्या चाहते हो। तो मेरा रसूल कहेगा मौला तूने दुनिया के अंदर मुझसे वादा किया था वला सौफा युती का रब का फतरदा, तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी होगा। मौला बता तू मुझे आज क्या दे रहा है। तो मेरा रब फरमाएगा मेरे रसूल तू क्या चाहता है। अल्लाह फरमाएगा मेरे रसूल जाओ मैंने अबू बकर तुझे दे दिया जन्नत में ले जाओ, उमर तुझे दे दिया जन्नत में ले जाओ, उस्मान तुझे दे दिया जन्नत में ले जाओ, अली तुझे दे दिया जन्नत में ले जाओ, तलहा तुझे दे दिया जन्नत में ले जाओ, साद तुझे दे दिया जन्नत में ले जाओ, सईद तुझे दे दिया जन्नत में ले जाओ, मास तुझे दे दिया जन्नत में ले जाओ, माऊस तुझे दे दिया जन्नत में ले जाओ। मैदान बदर के गाजियों की
जमात तुझे दे दी, जन्नत में ले जा। उहद के शहीदों को दे दिया, जन्नत में ले जा। खंदक के गाजियों को दे दिया, जन्नत में ले जा। करबला के शहीदों को दे दिया, जन्नत में दे ले जा। ऐ मेरे रसूल अब तू राजी हो गया तो मेरा रसूल कहेगा मौला अभी राजी नहीं हुआ। अब रब फरमाएगा मौल मेरे रसूल बता राजी कैसे होगा, तो मेरा रसूल कहेगा मौला जितने नेकोकार है इनको अपनी रहमत के सदके में जन्नत दे दे, और जितने गुनहगार हैं ये मुझे दे दे, मैं जन्नत में ले जाऊंगा, राजी हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन मीरपुर, अंजुमन आशिकाने रसूल। रब के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा प्यारे रसूल अबू बकर तुझे दे दिया, राजी नहीं हुआ। रसूल कहेंगे मौला राजी नहीं हुआ। अरे उमर तुझे दे दिया, राजी नहीं हुआ। रसूल कहेंगे मौला राजी नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएगा उस्मान दे दिया, तू राजी नहीं हुआ। रसूल कहेंगे मौला नहीं। हजरत अली को दे दिया, रसूल कहेंगे मौला नहीं। तो मेरा रब फरमाएगा मेरे रसूल राजी कब होगा, बता दे मेरे हबीब राजी कब होगा। तो मेरा रसूल क़यामत के मैदान में सदर नशी बनकर ऐलान करेगा या अल्लाह जितने गुनहगार हैं वो मेरे हैं। तो रब फरमाएगा इनको माफ कर दूं। रसूल कहेगा मेरे अल्लाह नहीं, इन गुनहगारों को मुझे दे दे, अपने दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तभी तू आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देख ली है हश्र में इज्जत रसूल। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की शान देखो। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बरादर इमाम अहले सुन्नत इसी शेर की जब तशरीह करते हैं तो पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक हो रही है, लेकिन मैं तारीख के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ, कुरान और हदीस को महवर बनाकर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत आदम दुनिया में आए, हजरत ईसा दुनिया में आए, हजरत मूसा दुनिया में आए, हजरत कलीमुल्लाह दुनिया में आए, हजरत नजीउल्लाह दुनिया में आए। जब अल्लाह ने आदम को भेजा तो दुनिया के अंदर हजरत जिब्राइल से दरख्त नहीं लगवाए, अल्लाह ने झंडे नहीं लगवाए। हजरत आदम को भेजा पूरब में झंडा नहीं लगा, हजरत आदम को भेजा पश्चिम में झंडा नहीं लगा, हजरत आदम को भेजा काबतुल्लाह की छत पे झंडा नहीं लगा। हजरत जकरिया को अल्लाह ने दुनिया में भेजा लेकिन दुनिया के अंदर जिब्राइल के जरिए झंडा नहीं लगवाया। अब रब्बे कायनात ने जिब्राइल को बुलाया, है जिब्राइल कम टू नियर मी मिस्टर जिब्राइल, है जिब्राइल मेरे पास आओ। हजरत जिब्राइल रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। जिब्राइल ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह ऑन दिस टाइम, है मेरे अल्लाह मुझे करना क्या है। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जन्नत से झंडा ले जाओ, एक झंडा मशरिक में लगा दो, एक झंडा मगरिब में लगा दो और एक झंडा काबतुल्लाह की छत पे लगा दो। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल झंडा लेकर चले, अर्ज करते हैं मौला इतना बता दे ये झंडा लगवाया क्यों जा रहा है। तो रब ने फरमाया मैं किसी को पैदा करने वाला हूँ। हजरत जिब्राइल ने कहा या अल्लाह आदम को पैदा किया तो तूने झंडा नहीं लगवाया। 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम लिविंग अवर द पैगंबर प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न इन द वर्ल्ड बाय अल्लाह, तूने दुनिया में 1,24,000 कम बेश अंबिया को पैदा किया, कभी झंडा नहीं लगवाया। अब ये किसको पैदा कर रहा है? जो पहले झंडा लगवा रहा है बाद में पैदा करेगा। तो रब ने फरमाया जिब्राइल सुन ले, आज आदम पैदा नहीं हो रहा है बल्कि आदम का सरदार मोहम्मद हबीबुल्लाह पैदा हो रहा है। और करो आज हबीबुल्लाह पैदा हो रहा है। इसलिए दुनिया देख ले हबीबुल्लाह की पैदाइश से पहले पूरी दुनिया में झंडे लगवाए जा रहे हैं। किसकी आमद पर झंडा लगा? रसूलुल्लाह की आमद पर लगा। हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा जिल्द सानी, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं रसूल की आमद का झंडा मशरिक में लगा, रसूल की आमद का झंडा मगरिब में लगा, रसूल की आमद का झंडा काबतुल्लाह की छत पे लगा। पता ये चला रसूल की आमद हो रही है तो पहले झंडा लगवाया जा रहा है। अल्लामा कारी अमानत रसूल खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद इसी मंजर की मंजर कशी अंदाज में करते हैं। शर्क में एक, गर्ब में एक
काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा अस्सलातो वस्सलाम। कह दो आदा से अमानल कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा अस्सलातो वस्सलाम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे रसूल को पैदा किया जा रहा है, किस शान से पैदा किया जा रहा है। हजरत जिब्राइल से कहा जिब्राइल जन्नत को आरास्ता पैरास्ता कर दो, जन्नत की दुल्हनों से कह दो वो दुल्हनों की तरह बस कर तैयार हो जाए, जन्नत के महल्लात को सजा दो, जन्नत के कूचों को सजा दो, जन्नत की गलियों को सजा दो, जन्नत के महल्लात को सजा दो, जन्नत के दरख्तों को सजा दो। हजरत जिब्राइल जन्नत को आरास्ता कर रहे हैं, जन्नत के महल्लात को संवार रहे हैं, जन्नत की हूरें दुल्हन बन रही है। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्राइल अब दुनिया के अंदर ऐलान कर दो, जानवरों में ऐलान करो, परिंदों में ऐलान करो, पर मछलियों में ऐलान करो, वहूशो तुयूर में ऐलान करो। अब हजरत जिब्राइल के जरिए ऐलान आम हो रहा है, पूरी दुनिया में शोहरा हो रहा है। कौन पैदा होने वाला है, किसकी आमद का शोहरा किया जा रहा है, किसकी आमद का चर्चा किया जा रहा है। हजरत जिब्राइल ने कायनात में मुनादी करा दी, आज हबीब कायनात पैदा होने वाला है। हजरात हबीब कायनात की आमद हो रही है, पूरी दुनिया को संवारा जा रहा है, पूरी दुनिया को निखारा जा रहा है, कायनात को संवारा जा रहा है, कायनात के गेसुओं को सुलझाया जा रहा है, कायनात के गेसुओं में कंगा किया जा रहा है। अब मेरे मुस्तफा की आमद पाक का वक्त हो रहा है। सरदार मक्का, ग्रैंड फादर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सरकार के दादा, मेरे सरकार के ग्रैंड फादर काबतुल्लाह के हतीम काबा में नहीं, हजरे अस्वद के साए में आराम कर रहे हैं। रात का सन्नाटा है, मुस्तफा जाने रहमत के दादा काबतुल्लाह में सो रहे हैं और उसी वक्त में मुस्तफा जाने रहमत अपनी माँ सैयदा आमना के शिकमे पाक से पैदा होने की तैयारी में है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया गौर करो, मेरे सरकार के ग्रैंड फादर काबतुल्लाह के साए में आराम कर रहे हैं। सुबह सादिक के वक्त में 4:45 पर तकरीबन मुस्तफा जाने रहमत आमना खातून के शिकमे मुबारक से पैदा हो गए। सुभान अल्लाह। इधर मेरे रसूल पैदा हुए, इधर हजरते सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब बेदार हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबतुल्लाह ब्रेक डाउन हो रहा है, काबतुल्लाह झुक रहा है, काबतुल्लाह सजदा कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत में पड़े, या अल्लाह ये काबा आज झुक क्यों रहा है, ये काबतुल्लाह आज सजदा क्यों कर रहा है। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब परेशान न हो, ये काबा आज तक किसी के लिए नहीं झुका। आदम के लिए काबा नहीं झुका, ईसा के लिए काबा नहीं झुका, मूसा के लिए काबा नहीं झुका, कलीम के लिए काबा नहीं झुका, ज़बी के लिए काबा नहीं झुका। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आवाज देने वाले बता ये काबा झुक क्यों रहा है। तो आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब आज तुम्हारा पोता अब्दुल्लाह का लाल काबे को पाक करने वाला रसूलुल्लाह पैदा हो गया है। सुभान अल्लाह। इधर रसूल पैदा हुए, उधर आला हजरत पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है दे डाल सदका। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला, सरजमीन मीरपुर। किस शान से पैदा किया जा रहा है रसूल, इस शान से किसी को पैदा नहीं किया। 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम लिविंग अवर द पैगंबर प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न इन द वर्ल्ड। सरकार को छोड़कर कितने अंबिया इकराम दुनिया में पैदा हुए, लेकिन इतना एहतमाम और इंसराम किसी की पैदाइश पर नहीं किया। काबा झुका। हमने काबे से पूछा आलम तसव्वुर में ला हजारा फिर तसव्वुर यतअल्लक़ु बिकुल्लि शै के तहत। काबे तू बता तू क्यों झुका, दुनिया तेरी जानिब झुकती है, बोलो झुकती के नहीं। हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ी, सिर किधर झुका, काबे के सामने, बोलो बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, किधर सर झुकाया, बोलो बोलो। हजरत आदम ने कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत नूह ने भी यही कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत ज़करिया ने भी यही कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने भी कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा। हजरत गौसे आजम ने नमाज पढ़ी तो मुंह को अपने काबे की तरफ किया, सर झुका हजरत गौसे आजम का काबे की तरफ, अबू बकर का सर झुका काबे की तरफ, उस्मान का सर झुका काबे की तरफ। मैदान करबला में इमाम अली
मकाम का भैया इमाम अब्बास अपने बाजू को सर कटाता हुआ सर झुका रहा है काबे की जानिब। हमने कहा इमाम हुसैन तूने 72 जख्म खाने के बाद काबतुल्लाह की जानिब सर झुकाकर नमाज पढ़ के इसको वफा की मोहर लगा दी। आखिर सर क्यों झुकाया? तो दुनिया ने बताया कि दुनिया झुक रही है काबे की जानिब और काबा झुक रहा है मुस्तफा की जानिब। सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो और काबा तो देख चुके काबे का काबा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया झुकी काबे की जानिब और काबा झुका मेरे मुस्तफा की जानिब। बेशक सुभान अल्लाह। रसूल पैदा हो रहे हैं किस शान से, किस अंदाज से पैदा हो रहा है। आमना का लाल काबतुल्लाह के बुत गिर